हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोरमा एंड वेलकम टू आवर चैनल योर एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, बिल्कुल बेसिक से हम केमिस्ट्री को लेके चल रहे थे और हमने हमारा टॉपिक लिया था पीरियोडिक टेबल। आज हम पीरियोडिक टेबल को आगे लेके चलेंगे, उसका सेकंड पार्ट होगा ये, ठीक है। और हम इसमें पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल को कैसे कैसे डिस्कवर किया गया, किन साइंटिस्ट ने किस तरीके से अपने कुछ लॉ दिए, कुछ नियम दिए और किस तरीके से क्या मॉडिफाई करके आज जो हम पढ़ते हैं वो कौन सी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और ये किसके द्वारा दी गई है, तो गिवन बाय मोजले, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हेनरी मोजले इनका पूरा नाम है। तो जब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल भी कई सारी कमियों की वजह से फेल हो गई थी, जैसे कि आइसोटोप एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी एक्सप्लेन करने में क्या हुई थी, फेल हो गई थी। और एटॉमिक मास भी कोई सही प्रॉपर्टी नहीं थी कि किसी भी एलिमेंट की इंफॉर्मेशन दे पाए। इसलिए 1913 में कौन आए, मोजले, जिन्होंने अपना एक लॉ दिया, जिसको हम कहते भी हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। इन्हों का लॉ क्या था, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स, तो ये डायरेक्ट इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। कई बार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। लास्ट हमने पढ़ा था मेंडली पीरियोडिक टेबल, तो उसमें देखा था कि उनके बढ़ते परमाणु भार के आवर्ती फलन थे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय मोजले, उन्होंने क्या कहा कि बढ़ते परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी एटम को उसके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स रिपीट होते रहते हैं, या उनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीजमेंट होता है, तो वो भी एक मैनर में होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से अरेंज किया गया है, पूरा बनाया किस तरीके से गया है, उसमें ब्लॉक पीरियड्स वगैरह में किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। तो उसके लिए हम पूरी पीरियोडिक टेबल को बना के अच्छे से समझते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम। तो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मोजले द्वारा प्रतिपादित की गई है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें इधर देखिएगा, ये फर्स्ट ए सेकंड ए, यानी फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको कि अप टू डाउनवर्ड जाने पर क्या होता है, हम ग्रुप में जाते हैं और लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में जाते हैं। ग्रुप मतलब वर्ग और पीरियड मतलब आवर्त, ठीक है। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है, कितने, अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप हैं, तो आप बताएंगे कितने ग्रुप हैं, कितने हैं, 18 ग्रुप हैं, ठीक है। और पीरियड पूछेंगे तो पीरियड कितने हैं, 7, यानी आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। और ग्रुप संख्या कितनी है, 18 है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने डिवाइड करा कि अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कुछ ब्लॉक में डिवाइड किया इस तरीके से। यहाँ देखिए, फर्स्ट ए और सेकंड ए को एस ब्लॉक में रखा, जिसको क्या कहा गया, एस ब्लॉक। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, इसको 13 भी कहते हैं, या रोमन नंबर में इसके 3A बोला जाता है, और इसको 4A, इस तरीके से इसको 14 बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ए सेकंड ए कौन सी ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक कौन से ब्लॉक में आते हैं, वो आते हैं डी ब्लॉक में। और 13 से 18 या 18 को नाम दिया गया 0, वो आते हैं हमारे पी ब्लॉक में। और नीचे ये इस तरीके से सीरीज़ हैं, 2 सीरीज़ बनी हुई होती हैं, इनको किस ब्लॉक में रखा गया, एफ ब्लॉक। लैंथेनॉइड्स, और इसको क्या कहते हैं, एक्टिनम। ये जो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स हैं इसको भी हम अभी बताएंगे, लेकिन हम पहले चलते हैं अपने एस ब्लॉक की तरफ। एस ब्लॉक में आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहे हैं, नीचे फ्रेंसियम पर ये क्या हो रहा है, फर्स्ट ब्लॉक क्या खत्म हो रहा है। ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए ये आते हैं एस ब्लॉक में, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट ए है इसको अलग से पर्टिकुलर नाम दिया गया है, जिसको कहा जाता है एल्केलाइन मेटल, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षारीय धातु। सेकंड ए को कहा जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इधर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एंड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। साथ ही एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो ये एफ ब्लॉक है इसका क्या रीज़न है, इसको देखते हैं। यहाँ 6th पीरियड में आपको दिखाई दे रहा होगा लैंथेनियम, ठीक है, और 7th पीरियड में दिख रहा होगा आपको एक्टिनियम। तो लैंथेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है कितना, 57, तो
तो 57 के बाद इस सीजियम इसका कितना होता है 58, ठीक है। इसके बाद ये 57 के बाद एटॉमिक नंबर 58 पे कौन आता है, सी ये, ठीक है। तो लैंथियम के बाद 57 के बाद 58 यहाँ से स्टार्ट होता है जिसको एफ ब्लॉक में रखा गया है, और यहाँ से लेके कहाँ तक चलता है, यहाँ लिटीशियम 71 तक चलता है जिसको नाम दिया गया है लैंथेनॉइड्स, क्योंकि ये क्या हुआ था, लैंथेनियम से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद एक्टिनियम से स्टार्ट हुआ, और ये कहाँ, इसके बाद थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, एक्टिनियम का कितना होता है पहले ये देखते हैं 89, तो इसका कितना होता है 92 लोरेंसियम जिसका होता है 103, ठीक है, 103 तक ये जाता है एफ ब्लॉक। तो इसका रीज़न क्या है, पहले मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ, क्योंकि लैंथियम के बाद जो ये सभी लैंथेनॉइड्स हैं इनकी प्रॉपर्टी, इन सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ लैंथेनियम से सिमिलर थी, मतलब लैंथियम और इन लैंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होने की वजह से अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रखते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से ये ग्रुप क्या हो जाता, हमारा एक्सपेंड हो जाता। तो इसलिए हमारी पीरियोडिक टेबल को एक्सपेंड ना हो, इसलिए इन एलिमेंट्स को मोजले ने किस तरीके से रख दिया, इस तरीके से सीरीज़ में डिवाइड कर दिया, जिसको पहली सीरीज़ को क्या कहा, लैंथेनॉइड्स, और सेकंड सीरीज़ को क्या कहा गया, एक्टेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स में 14 एलिमेंट्स हैं और एक्टेनॉइड्स में 14 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अगर ग्रुप वाइज रखा जाता तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत एक्सपेंड हो जाती, ठीक। इसके बाद एक चीज़ और, जो ये एलिमेंट है जैसे 13 है जिसको बोल रहे हैं, इसके नेम क्या होते हैं, इनके अलग अलग नेम भी होते हैं, ठीक है। जैसे वैसे तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है, लेकिन इनके अलग से क्या नाम होंगे। अब जैसे आपको यहाँ दिख रहा है बोरोन का एटॉमिक नंबर भी कितना होता है 5 होता है, कार्बन का 6, इस तरीके से 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन का कितना 9, और नियोन का कितना हो गया 10, ठीक। तो बोरोन क्या है, इस पूरे ग्रुप का सबसे फर्स्ट मेंबर कौन है, बोरोन है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है बोरोन फैमिली। सेम कार्बन इसका फर्स्ट मेंबर है, किसका 14 ग्रुप का, तो 14 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन है, कार्बन, इसलिए इसका जो नाम है उसको रखा गया है कार्बन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, और इसको कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, इस तरीके से ये जो जीरो ग्रुप भी मैंने लिखा है जिसको क्या कहा जाता है 18 ग्रुप या जीरो ग्रुप, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं। इनर्ट गैसेस ये इन्हीं के नाम है, इनर्ट गैसेस भी इनको कहा जाता है, जिन्हें क्या कह सकते हैं हम, अक्रिया गैस। अक्रिया का मतलब तो आप समझते ही हैं, जो किसी से क्रिया ना करें। तो जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सभी, वो किसी भी अदर एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से इस पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या है, राजा है, ठीक है। इनको रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है। और डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन कुछ जो इसमें ये आवर्त है, जैसे कि थर्ड पीरियड है ये Na, Mg, इसके बाद एल्यूमिनियम, क्योंकि थर्ड पीरियड क्या चल रहा है इस तरीके से, लेफ्ट टू राइट हम देखेंगे तो कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड है, ये कौन सा है, सेकंड है। थर्ड पीरियड में देखते हैं Na, Mg के बाद कौन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये आर्गन, ठीक। इस तरीके से थर्ड पीरियड में देखते हैं, तो इन्हें टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ये पूछे जाते हैं, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पीरियड में कितने मेंबर हैं, फर्स्ट पीरियड में कितने मेंबर है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर कंप्लीट होता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन दिख रहा है, और फर्स्ट में देखें तो कौन सा दिख रहा है, हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड में कितने मेंबर है, ओनली 2 मेंबर है, कौन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, फर्स्ट पीरियड में कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, और ये शॉर्टेस्ट पीरियड है, शॉर्टेस्ट है। अगर आपसे पूछे सेकंड पीरियड में कितने मेंबर हैं, तो सेकंड में आप काउंट कर सकते हैं, सेकंड पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर हैं। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, सेकंड पीरियड में कितने मेंबर हैं, 8 हैं, ठीक। और आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा, तो लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, 6th and 7th। लॉन्गेस्ट पीरियड कौन है, 6th and 7th, 6th and 7, ओके।
में मेंबर देखे गए हैं, काउंट करेंगे आप तो आपको दिख रहे होंगे 32 हैं, और 7 में 29 और जो अभी शेष हैं 29 और जिन पर अभी रिसर्च चल रही है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं कि अभी तक ज्ञात तत्व कितने हैं ये सब, तो इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी तक कुल ज्ञात तत्व जो हैं वो कितने हैं, ज्ञात तत्व या नॉन एलिमेंट वो कितने हैं, 118 है। ठीक है, जिसमें से 98 जो है नेचुरल हैं, प्राकृतिक है, 98 नेचुरल हैं, और जो 20 हैं वो क्या हैं, आर्टिफिशियल हैं, कृत्रिम हैं। इन 118 में से कितनी मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, तो देखा गया है कि 91 जो हैं मेटल हैं, जिसको कहते हैं क्या, धातु, 91 मेटल्स, एंड 27 क्या हैं, अधातु हैं, नॉन मेटल्स। ठीक, इससे अलग और कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, रेलवे वगैरह में भी बहुत पूछे जाते हैं, और टेट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अर्थ पे सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि हम एलिमेंट के बारे में ही इतना कुछ पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट है जो पाया जाता है, वो कौन है, ऑक्सीजन। सेकंड क्वेश्चन बन जाता है कि ये तो हुआ कि एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है या ऐसी कौन सी धातु है। तो सर्वाधिक पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातु वो कौन है, हमारी एल्यूमिनियम। सिंबल क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, यानी सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है। क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे होंगे सबसे ऊपर कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये सबसे हल्का भी होता है। सबसे हल्की एलिमेंट देख लिया, तो सबसे हल्की धातु देखते हैं। सबसे हल्की मेटल या धातु तो कौन है, लिथियम, जो जस्ट हाइड्रोजन के बाद आती है। भारी, क्योंकि जब हल्की पता है तो भारी धातु कौन सी होगी। अगर भारी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारी कौन सी होगी, उसमें भी दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारी प्राकृतिक कौन सी होगी, भारी प्राकृतिक धातु। तो प्राकृतिक देखी गई है तो वो कौन है, यूरेनियम, और आर्टिफिशियल देखी गई है कृत्रिम धातु, भारी कृत्रिम धातु वो कौन है, अनएनोक्टियम। मैं लिख देती हूँ अनएनोक्टियम। ठीक है, इससे अलग और भी क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि सिर्फ भारी धातु, अगर ऐसे नहीं पूछे कि भारी कृत्रिम धातु या भारी प्राकृतिक धातु, सिर्फ पूछे कि सिर्फ भारी धातु, तो वो कौन होगी, हमारी ओस्मियम। वो कौन है, ओस्मियम। ओस्मियम हाई डेंसिटी किसकी है, तो हाई डेंसिटी भी ओस्मियम की है। ऐसी धातु, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि आप अगर धातु को देखें, धातु क्या है, सारी ठोस होती हैं। ठीक है, मेटल्स आर सॉलिड्स, लेकिन ऐसी धातु जो क्या हो, सॉलिड ना हो, लिक्विड फॉर्म में हो। ऐसी धातु जो द्रव हो या द्रव अवस्था में हो, जो द्रव अवस्था में हो, यह कहना ज़्यादा सही रहेगा, जो द्रव अवस्था में हो, क्योंकि सभी सॉलिड स्टेट में रहती हैं। तो वो कौन है, Hg, जिसे क्या कहते हैं हम, पारा, मरकरी। ठीक, और ऐसी अधातु, जब हम धातु पढ़ रहे हैं, ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में हो, वो कौन है, ब्रोमियम। दिस इज द पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मोज़ले. It is also known as periodic table because this is the final accepted
फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल टुडे। इट इंक्लूड्स 118 एलिमेंट्स। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो भी कुछ क्वेश्चन होंगे हम उसमें क्लियर कर लेंगे। तो ये जो मैंने अभी लास्ट में क्वेश्चन लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम में इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पॉसिबल है, जो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और जो पीरियोडिक टेबल की जो रिवीजन कराया जाएगा आपको क्लास में, उसमें इसके क्वेश्चन को क्या ऐड कर दूंगी मैं, सबका टेस्ट होगा इनका पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।